बिजनेस। सेकंड, टू फुलफिल माई ड्रीम, खुशी के लिए। रियल सिक्योरिटी, जॉब में सिक्योरिटी मिथिकल है क्योंकि जॉब ट्रांसफर नहीं की जा सकती है, और बिजनेस की सिक्योरिटी रियल है बिकॉज बिजनेस ट्रांसफर किया जाता है। जॉब में ट्रांसफर होती है पर जॉब ट्रांसफर नहीं होती। जॉब में ट्रांसफर होती है परंतु जॉब ट्रांसफर नहीं होती। बिजनेस में कोई ट्रांसफर नहीं होती लेकिन बिजनेस ट्रांसफर हो जाता है नॉमिनी को। आपको क्या लगता है मैं क्यों कर रहा हूं ये काम? मालूम है, एट द एज ऑफ 50 मेरे पास पैसा भी है, सब कुछ है, मैं अपनी जिंदगी आराम से जी सकता हूं, लेकिन मेरे को वो जो फैक्ट्स मैंने आपको बताए वो मेरे को बेटा भी दिखाई दे रहा है सामने। और एज ए पेरेंट्स हर एक आदमी की ख्वाहिश होती है कि यार ये कुछ नहीं कर पाया तो मैं कुछ तो दे दूं, इसको जिंदा तो रहे। लीवरेज सिंपल, एक आदमी अगर 25 साल में काम शुरू करता है, एक्सप्लेनेशन समझिए आपकी पूरे फंडे क्लियर हो जाएगी। 60 साल तक काम करता है, कितने इयर्स काम करता है एक आदमी? 35। ये मान के चलते हैं वो जिंदा भी है और एक्टिव भी है और रोज काम कर रहा है। एक दिन में कितने घंटे? 10। एक महीने में 300, एक साल में 3600, 35 साल में 1,26,000। पूरी जिंदगी में कितने वर्किंग आवर है? 1,26,000। वो भी जिंदा रहे तो, एक्टिव रहे तो, कोई छुट्टी भी नहीं लेनी है। चलो 1 लाख मान लेते हैं। पूरी जिंदगी के वर्किंग आवर कितने हैं? 1 लाख। अब आपके साथ आज सिर्फ 100 लोगों की टीम है तो आपकी जिंदगी के वर्किंग आवर बढ़ते जा रहे हैं। एम्प्लॉय में आपको बताता हूं, रिलायंस 5 लाख एम्प्लॉयज, डेली 10 घंटे। कितने घंटे हुए एक दिन में? रिलायंस के 5 लाख एम्प्लॉय हैं, डेली 10 घंटे काम कर रहे हैं। एक दिन में रिलायंस के लिए कितना काम हुआ? 50 लाख। 50 लाख। कितना? 50 लाख। कितना? 50 लाख। कितने दिन में? एक दिन। एक दिन में रिलायंस के लिए कितना काम हुआ? और आपकी पूरी जिंदगी में कितना हुआ? 1 लाख। आपकी पूरी जिंदगी में कितना? रिलायंस में एक दिन में कितना? 50 लाख। मीन जितना आप 50 जन्मों में कमाओगे ना उतना रिलायंस एक दिन में पैसा छापता है। यही पैसा कमाने का तरीका है। दिस इज नोन एज मैटक्लेफ लॉ ऑफ नेटवर्किंग। इकोनॉमिक पावर इज इक्वल टू एंड स्क्वायर। इसका क्या मतलब है? थोड़ा सा ध्यान से देखिए। अगर आपके पास 2 फोन है तो 1 कनेक्शन है, ठीक है? 5 फोन है तो 10 कनेक्शन, लेकिन 12 फोन है तो 66 कनेक्शन बन जाते हैं। साधारण भाषा में समझिए, आप अगर आपकी एक दुकान है उसका प्रॉफिट 1 रुपया है, 2 दुकान है तो उसका प्रॉफिट 2 रुपया है, 3 दुकानें में तो उनका प्रॉफिट कितना होगा? 3 रुपया। नहीं, 3 दुकानें हैं तो आपका प्रॉफिट होगा 3 × 3 9 रुपया। ये बिजनेस वर्ल्ड का असूल है। हम कैसे सोचते हैं? 1 + 1 2, और बिजनेस वर्ल्ड कैसे सोचता है? 1 + 1 11। दिस इज मैटक्लेफ लॉ ऑफ नेटवर्किंग। जितने ज्यादा आउटलेट उतना ज्यादा पैसा। आपने मैकडॉनल्ड्स सुना है? क्या बनाता है? बर्गर, टिक्की, बंद टिक्की, सब क्या बनाता है? बंद टिक्की। ले लो, आपके मोहल्ले में कोई उससे भी बेटर बनाता होगा रेडी के ऊपर, आप बोलते हैं कि इसका टेस्ट ज्यादा है। वो एक जगह पे कितने टिक्की बेच देते हो एक दिन में बैठा? आपका रेडी वाला कितनी बेच देगा? 100, 200, 300, इतने बेच पाएगा। मैकडॉनल्ड के आउटलेट है 36,000। कितने? 36,000। वो 1 सेकंड में इतनी टिक्की बर्गर बेच देते हैं, वो पूरे जन्म भी लगा रहेगा उतने टिक्की बर्गर नहीं बेच पाएगा जितना वो 1 सेकंड में बेच देते हैं। दिस इज द पावर ऑफ नेटवर्क। यू हैव टू क्रिएट द नेटवर्क, और नेटवर्क क्रिएट करना ही सबसे बड़ी ताकत है। रोड नेटवर्क, रेलवे नेटवर्क, एयरटेल नेटवर्क, जियो नेटवर्क, इंडियन नेवी नेटवर्क, इंटरनेट नेटवर्क, मीडिया नेटवर्क, मोबाइल डब्बे वाला नेटवर्क, अनपढ़ लोगों का समूह। मुंबई में जो डब्बा देते हैं, डब्बे वाले जो है वर्ल्ड फेमस हैं। आपको मालूम है सिग्मा 6 रेटिंग है उसकी। बर्किंघम पैलेस में जाके राजा के साथ खाना खा के आया है। सिग्मा 6 रेटिंग का मालूम क्या मतलब होता है बिजनेस वर्ल्ड में? सिग्मा 6 रेटिंग का मतलब है वे अगर ये 10 लाख डिब्बे सप्लाई करते हैं, 1 डब्बा मिस होगा। कितनों का नेटवर्क? किसको? अनपढ़ लोगों का नेटवर्क। और दुनिया का सबसे शानदार सिग्मा 6 रेटिंग लेके बैठा हुआ है। दिस इज द पावर ऑफ नेटवर्क।
रोबोटिक्स आगे क्या बोलते हैं? दुनिया के सबसे अमीर लोग नेटवर्क बनाते हैं और बाकी सारे वर्क करते हैं। एक आदमी ने एक इंस्टीट्यूट बना दिया, एक हॉस्पिटल बना दिया, एक स्कूल बना दिया, एक कॉलेज बना दिया, एक कोई ऐसी फैक्ट्री बना दी। उसने क्या बनाया? एक स्थान दिया, उसके अंदर सभी लोग क्या कर रहे हैं? काम। आप कहां हैं मालिक पूछ सकता है, लेकिन मालिक का है आप पूछ नहीं सकते। है या नहीं? ये है ताकत। सारे कौन सा है जो बिना नेटवर्क के काम कर रहा है? सब नेटवर्क बना के काम कर रहे हैं। आप ध्यान से देखो, सब्जी है ना, ये भी सब्जी है, दोनों जगह सेम ही टमाटर है ना। ये बिना नेटवर्क के है, ये नेटवर्क के साथ है। पैसा ज्यादा कहां है? यहां। अब अपनी सब्जी बेचने के लिए आवाज कौन लगाता है? कांदा ले लो, नाना पाटेकर, भिंडी ले लो, जो रेडी पे लगाता है। कभी रिलायंस में गए, अंदर आ जाओ पाजी, आ जाओ, ले जाओ, ताजा ही है। खुद जाते हो, खुद छांटते हो, लिफाफा भी नहीं देते, उसके भी अलग पैसे लेते हैं। ये भी बाल ही काट रहा है, ये भी बाल ही काट रहा है। ये नेटवर्क के साथ कर रहा है, विदाउट नेटवर्क के साथ कर रहा है। ज्यादा पैसा कहाँ है बताने की जरूरत नहीं है। ये अभी एग्जाम्पल दिया, विद नेटवर्क, विदाउट नेटवर्क। जलेबी आजकल काफी मशहूर हुई है 2-4 दिन से। विदाउट नेटवर्क, ये विद नेटवर्क। ये जूता, ये टाटा, ये बाटा और ये टाटा। ये मैंने क्यों बताया? कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता है, बिजनेसमैन छोटा बड़ा होता है। आपको जूते का काम छोटा लगता है तो ऐसे करो कि बाटा बन जाओ, आपको लोहे का काम छोटा लगता है तो ऐसा करो कि टाटा बन जाओ। काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता। भाई साहब, बातें तो आपकी अच्छी हैं, पर करें कैसे? बिजनेस तो बड़ा रिस्क है, पैसा लगता है, लोग चाहिए, लोगों को मैनेज करना बड़ा टफ है, एक्सपीरियंस चाहिए। इतना पैसा लाएं कहां से? ले भी लिया लोन, पता नहीं चलेगा या नहीं चलेगा। अपॉर्चुनिटी एंड टाइमिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको क्या लगता है आज वीडियो कैसेट का धंधा चलेगा? नहीं चलेगा। अपॉर्चुनिटी एंड टाइमिंग इज, हम इतने ज्यादा ट्रेंड नहीं है इन चीजों के लिए, ना ही हमारे उतने लोगों में पले पड़े हुए हैं। मैनेजमेंट कैपेबिलिटी सबसे खतरनाक, किस चीज को मैनेज करना। सपोज कल सवेरे दीपक जी आप उठे, दीपक जांगड़ा एंड धीरज कुमार कल सुबह उठे, धीरज टाटा एंड पंकज टाटा, दीपक टाटा एंड धीरज टाटा। किस कंपनी के मालिक बन गए दोनों? टाटा। किस कंपनी के? जिसका 86 देशों में कारोबार है, जो चाय पत्ती से लेके ट्रक से लेके जहाज तक सब बनाता है। ये दो आदमी, दीपक टाटा, धीरज टाटा, महीने बाद टाटा को टाटा, क्योंकि मैनेजमेंट कैपेबिलिटी नहीं। कई चीजें चाहिए। अब सवाल असली सारी चीजों का जो क्रक्स था, मैं आपको यहां तक लाना चाह रहा था। मैं विराट की तरह बैट नहीं घुमा सकता, अरिजीत की तरह दर्द भरे गाने नहीं गा सकता, बड़े बड़े पॉलिटिशियनों की तरह मेरे पास नेटवर्क क्रिएशन के स्किल्स नहीं है। मैं एक साधारण मिडिल क्लास फैमिली का आदमी हूं, पर मेरे एक चीज है, मेरे भी सपने हैं। मेरे पास कोई रास्ता है तो उस रास्ते का नाम एक ही है, उसको बोलते हैं एंटरप्रेन्योरशिप। एकमात्र रास्ता है हमारे लिए, क्या? एंटरप्रेन्योरशिप, और कोई रास्ता नहीं है। और ये कितना बड़ा रास्ता है, ये चीज को ध्यान से देखिए। ये डॉक्टर डी नागेश्वर रेड्डी है, पद्म विभूषण 1984 में डीएम गैस्ट्रोलॉजी के पीजीआई चंडीगढ़ से, पद्म विभूषण, दुनिया के एंडोस्कोपिक सर्जन्स के प्रेसिडेंट, 100 से ज्यादा देशों में सर्जरीज और लेक्चर। अभी पीजीआई आए, और अभी जो सुप्रीम कोर्ट ने 9 लोगों की टास्क फोर्स बनाई है, उसमें भी एक डॉक्टर नागेश्वर रेड्डी है। डॉक्टर नागेश्वर, पीजीआई ने मुझे अच्छा डॉक्टर बनाया, लेकिन मैं जीवन में बहुत आगे जा सकता था अगर मुझे पीपल मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप सिखाई होती, जो कि कोई नहीं सिखा रहा है, कोई भी नहीं सिखा रहा।
तो अगर इनको 70 साल में, इतने लर्नड आदमी को 70 साल में ये चीज महसूस हो रही है, क्या हमें 25-30 साल में इनके सबक याद नहीं करने चाहिए? क्या पड़ोसी की सुनने चाहिए जिसको पता ही नहीं, जो बोलता है मैंने दुनिया देखी है? पूरे ऐसे बोलते हैं ना, किसी से बात करो मैंने दुनिया देखी है। दुनिया देखने की बात सबसे पहले बात बोलना, उसको बोलना पासपोर्ट है क्या? पासपोर्ट है नहीं, पर दुनिया देखिए। कई बोलते पासपोर्ट है, साफ सुथरा पासपोर्ट, 10 साल में एक्सपायर हो जाता है, एक भी कंट्री का वीजा नहीं लगा हुआ। हमारे पास एक ही रास्ता है, डायरेक्ट। क्यों? एंटरप्रेन्योरशिप का मेरे पास यही मॉडल है। रीजन क्या है? बाकी एंटरप्रेन्योरशिप में एक रिस्क लेना पड़ेगा, पैसा लगाना पड़ेगा। डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा बिजनेस मॉडल है जिसके अंदर रिस्क फ्री है, रिस्क है नहीं है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, इसके बारे में कह रहे हैं रॉबर्ट कियोसाकी, दुनिया के सबसे पॉपुलर फाइनेंशियल एक्सपर्ट। क्या कह रहे हैं? डायरेक्ट सेलिंग इज अ पोटेंशियल पाथ टू एंटरप्रेन्योरशिप बिकॉज इट हेल्प टू डेवलप बिजनेस स्किल्स, पैसिव इनकम एंड फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। यही चाहिए थी ना, बिजनेस स्किल्स। यहां से स्किल सीखिए, यहां से बिजनेस करने के स्किल सीखिए। आपको यहां से पैसा हम कमा रहे हैं, आपको क्या लगता है यहीं से कमाएंगे हम पैसा? मैं और डॉक्टर इमरान प्लान कर रहे हैं, विद इन 5 इयर्स हम एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल खोलने वाले हैं, बिकॉज वी नो हाउ टू डेवलप द बिजनेस। हमें पीपल मैनेजमेंट आई है इस बिजनेस से। सीधे शुरू करेंगे नहीं हो पाएगा, प्रॉपर्टीज में जाएंगे, रेंटल इनकम्स में जाएंगे। जब पैसा आएगा तो पैसे से पैसा भी कमाएंगे भैया, क्योंकि पैसा पैसे को खींचता है। हमारे पास था नहीं इसलिए खींचा भी नहीं, जब आएगा तो खींच भी नहीं। बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी कौन कह रहे हैं? रॉबर्ट कियोसाकी। कई बोलते हैं तो अमेरिका का, इंडिया की बात बताओ आप। अरे दुनिया की सबसे ताकतवर देश है अमेरिका। दुनिया का सबसे ताकतवर देश कौन सा है? अमेरिका। क्यों ताकतवर है? क्योंकि उसके पास पैसा है। और अमेरिका के पास पैसा क्यों है? पहले उस तथ्य पे जाइए। अमेरिका में 36 लाख स्टार्टअप्स हैं। कितने? 36 लाख स्टार्टअप्स हैं अमेरिका में, और इंडिया में अभी 3 लाख हैं। और अमेरिका की पॉलिसी मालूम क्या है? पूरी दुनिया में फंडिंग करता है। जिस देश में कोई एंटरप्रेन्योर बनता है उसको डिफेम करने के लिए, यही उसकी पॉलिसी है। आप मुझे बताएं, मैं बड़े आपसे बड़े प्यार से बात करता हूं। एटलीस्ट लोग क्या बोलते हैं, लेकिन एक परिवर्तन तो आप आज से अपने जीवन में ला सकते हैं। जब भी हम दुनिया के अमीर लोगों का एग्जांपल देने लगते हैं, बच्चों को सब कुछ बताते हैं, हम किसकी तारीफ करते हैं? जेफ बेजोस, अमेज़न का मालिक जेफ बेजोस, मार्क जुकरबर्ग फेसबुक का मालिक, ऐसे बोलते हैं। और जब अपने देश की बारी आती है, अडानी चोर, अंबानी चोर, रामदेव चोर। दूसरे देशों के वेल्थ क्रिएटर अच्छे, अपने देश के वेल्थ क्रिएटर चोर। जो देश अपने देश के वेल्थ क्रिएटर की इज्जत नहीं करेगा, वो देश कहां से महान होगा? लाखों लोगों को रोजगार देके बैठे हैं। दुनिया में बोलती है एटलीस्ट आज से आप तो उनको इज्जत देना शुरू कर दो। अमेरिका ने तो यही करना है, उसकी तो पूरी फंडिंग इसी पे है। दुनिया की हर पॉलिटिकल पार्टी को पैसा देता है। आज से कुछ साल पहले जब कांग्रेस सरकार में थी तो ऑपोजिशन को देते थे, बोलते थे ये ना टाटा बिरला की सरकार है। आज वो आप आगे है तो दूसरी पार्टी बोली है अडानी अंबानी की सरकार है, तो आगे कोई और आएगा तो उसको फंडिंग होगी। इस चीज को समझिए दोस्तों, अपने देश के वेल्थ क्रिएटर्स की इज्जत करिए। और ये है रिवर्स पिरामिड। वहां क्या था? एक आदमी टॉप पे जाएगा। यहां किसी ने बोला कि मंडी से एक ही आदमी 2,10,000 कमाएगा। आप भी कमा सकते हैं, आप भी कमा सकते हैं, आप भी कमा सकते हैं। वी हैव अनलिमिटेड वैकेंसीज, जितने आएंगे सब 2,10,000 पे जाएंगे मेरे दोस्तों। आपकी ताकत है, इसलिए यहाँ कॉर्पोरेशन बेस्ड बिजनेस है, एक दूसरे की मदद करके आगे बढ़ेंगे। लेकिन लोग कंफ्यूज क्यों हैं? क्योंकि सही जानकारी नहीं दे रहे, प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं दे रहे, और फिर सही स्किल डेवलप नहीं कर रहे बिजनेस करने। ये है गजट ऑफ इंडिया की नोटिफिकेशन 28 जून 2021, 21 जून 2023। 28 दिसंबर 2021, 21 जून 2023। ये सरकार कह रही है। लोग क्या कहते हैं मुझे फर्क नहीं पड़ता है। सरकार कह रही है दिस इज अ बिजनेस, डायरेक्ट सेलिंग इज अ बिजनेस। सरकार कह रही है मंदी को चुनौती देता डायरेक्ट सेलिंग। डॉक्टर साहब वो वीडियो बना, एक मिनट वाला नीति आयोग है,
आप भी देखे होंगे। देखिए, देश की सबसे बड़ी पॉलिसी मेकिंग संस्था का नाम है नीति आयोग। 2014 से पहले था प्लानिंग कमीशन, अब क्या है? नीति। कोई भी सरकार हो, किसी भी पार्टी की सरकार हो, वो खुद थोड़ी सारा काम करेगी। मान लीजिए उसको हेल्थ का प्लान करना है तो डॉक्टर्स की एक टीम बनाएगा, उसको इंजीनियरिंग में काम करना है तो इंजीनियर्स की टीम बनेगी, एकेडमिक्स में काम करना है तो एकेडमिक्स की टीम बनेगी। चाहे मुख्यमंत्री जो प्रधानमंत्री, उसको थोड़ी सारी नॉलेज है। बेसिकली तो किसी ना किसी को पावर्स डेलीगेट की जाती हैं। तो इंडिया का सबसे बड़ा थिंक टैंक कौन है? नीति आयोग। सबसे बड़ा थिंक टैंक कौन है? नीति आयोग। अब नीति आयोग का सबसे बड़ा जो नीति आयोग है, अगर वो कहे कि डायरेक्ट सेलिंग करना चाहिए, तो फिर बताइए आप किसकी राय मानेंगे? पड़ोसी की या नीति आयोग की? किसकी माननी चाहिए? किसकी माननी चाहिए? अब नीति आयोग सरकार को क्या दे रहा है? सरकार को कह रहा है कि लोगों को हम नौकरियां नहीं दे सकते। गवर्नमेंट इज अनेबल टू प्रोवाइड जॉब्स टू एवरीवन। ये पॉसिबल ही नहीं है। लोगों को जॉब सीकर नहीं, जॉब क्रिएटर बनाओ। तो उससे क्या है? ये साउंड कर सुनिए। And the other is to push direct selling. Pitch starting, sir. It can be a huge nightmare as well if you are not Yes, able to sir. create jobs. So if you have to create jobs, there are only